हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अपडेट पर। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं आज त्रिकोणमिति का जो मान सारणी है उसके बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि साइन थीटा का जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो मान भरते हैं वो कैसे बताते हैं। जैसे आप लोग को सिर्फ एक ठो याद रखना है, उसके बाद सब इसी से भरते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे सिर्फ साइन का याद रखना है, साइन का जो वैल्यू है उसको, उसके बाद उसी से हम भरते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को सबसे बेस्ट ट्रिक बताएंगे आज याद रखने का, सबसे बेस्ट ट्रिक। ठीक है, वैसे बहुत लोगों को होता है याद रखने में कठिनाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आज मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको सिर्फ याद रखना है कौन सा, साइन थीटा का मान। ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, और 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, और 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये साइन का वैल्यू था, साइन का वैल्यू बता दिए टोटल। ठीक है दोस्तों, अब कॉस का क्या करेंगे, कॉस को जैसे सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉस का जो वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, कॉस का साइन का जो 90 डिग्री का मान होता है वो कॉस का 0 डिग्री का मान होता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जिस इधर इसको लेफ्ट साइड से लिखते गए साइन का वैल्यू, और कॉस का वैल्यू जो है वो इसी को सेम इसी को राइट साइड से लिखते जाना है। जैसे साइन का जो 90 डिग्री का मान है वो कॉस का 0 डिग्री मान होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया कि साइन का 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको इधर से लिखते जाना है। ठीक है, उसी तरह से जो साइन 60 डिग्री का मान है वो कॉस 30 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि साइन 60 डिग्री मान कितना है, √3/2, और कॉस 30 डिग्री मान क्या हो जाएगा, वही √3/2। ठीक है, मतलब साइन को इधर से हम लिखते गए हैं लेफ्ट से राइट, और कॉस को जो है उसी को सेम उठा के राइट से लेफ्ट लिखते जाएंगे सेम इसी को, तो कॉस का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो अब साइन 45 डिग्री का मान होगा वही कॉस 45 का भी होगा, ये दोनों नहीं बदलता है। ठीक है, ये दोनों सेम रहता है कॉस और साइन में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, साइन 45 का 1/√2, तो कॉस 45 का भी क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, अब साइन 30 का जो मान होगा वो कॉस 60 का मान सेम होगा। ठीक है, तो साइन 30 का मान 1/√2 है, सॉरी 1/2 है, तो कॉस का भी मान क्या होगा, 60, कॉस 60 का 1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट जो हो गया वो क्या है कि साइन 0 डिग्री का मान जो होगा वो कॉस 90 डिग्री का मान होगा। ठीक है, मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हो गया क्या कि इसको याद रखने का यही तरीका है क्या कि साइन का जो वैल्यू हम लिखते गए उसी को हम अगर उल्टा करके लिखते जाएंगे, मतलब इधर राइट से फिर हम मतलब राइट से उठा के कॉस का लेफ्ट से लिखते जाएंगे तो ये कॉस का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया साइन और कॉस का। अब टेन का बताते हैं। ठीक है, टेन का जैसे आपको फार्मूला बताए होंगे पिछले क्लास में, ठीक है, पिछले वीडियो में, क्या कि टेन का क्या होता है वैल्यू, साइन टेन थीटा बटे सॉरी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन वही फार्मूला पर भरते जाएंगे। जैसे टेन थीटा बराबर क्या बताएं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो उसी तरह से लिखेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसको 0 डिग्री मान 0/1 हो जाएगा। कोई भी 0/1 जब हम भाग करते हैं 0 को 1 से, तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका टेन 0 डिग्री मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब फिर से 30 डिग्री मान लिखेंगे, तो जिस तरह लिखते हैं साइन बटे कॉस उसी तरह से इसको लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय फिर से 3/2। ठीक है, √3/2 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये क्या होगा, 2 कट जाएगा। ठीक है, जैसे इसको बताते हैं साइड में, जैसे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी को लिख सकते हैं 30 डिग्री का मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 30 का, और कॉस 30 का क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, 2 कट जाएगा, फाइनली आंसर क्या होगा, 1/√3। ठीक है, 1/√3, यही वैल्यू को हम भरेंगे कहाँ, इसमें 1/√3। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होगा, जो अगला वैल्यू था उसको भरेंगे। ठीक है, जैसे अगला क्या था, 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 का मान भरेंगे, साइन 45 का मान क्या था, 1/√2। ठीक है, उसी तरह से कॉस 45 का भी मान क्या हो जाता है, 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 और 1/√2 कट गया तो क्या फाइनल होगा आंसर 1। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा, 1, तो इसका 45 का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट है उसी तरह से, नेक्स्ट है टेन 60 का मान, टेन 60 का मान भी उसी तरह भरेंगे, साइन 60 का मान भरेंगे, साइन 60 का मान क्या था, √3/2, और कॉस 60 का मान क्या था, 1/2। ठीक है, तो ये 2 कट गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ मेरा, √3। ठीक है,
2 कट गया तो इसको √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 होगा, ठीक है। तो इसका 60 का मान कितना हो जाता है, √3, ठीक है। अब लास्ट हो गया tan 90 का मान, ठीक है। tan 90 का मान लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे क्या हो गया, sin 90 का मान कितना हो गया 1, ठीक है, और cos 90 का मान 0, ठीक है। अब हम एक चीज़ याद रखना होगा दोस्तों, क्या कि कोई भी अंक को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जब हम कोई अंक को, कोई भी नंबर, कोई संख्या को हम क्या करते हैं 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा इन्फिनाइट होता है, ठीक है। इसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम कोई संख्या को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब अगला मान है किसका, कॉट का, ठीक है। तो जिस तरह से हम साइन को लिखते गए उसके बाद क्या किया, कॉस को इसका उल्टा करते गए, ठीक है। जैसे साइन का पहले लिखने उसके बाद कॉस को लिखने के लिए क्या किया, कॉस का मान लिखने के लिए साइन का जो उल्टा करते गए तो कॉस का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से जो tan का वैल्यू लिखे उसी को हम उल्टा करते जाएंगे तो क्या होगा, कॉट का वैल्यू, ठीक है। जैसे इन्फिनाइट क्या है, tan 90 का मान इन्फिनाइट है तो cot 90 का मान कितना हो जाएगा। जैसे आपको एक फार्मूला बताया हूँ क्या, कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे क्या होता है, बनता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कितना हो गया कि tan अगर हम लिखें 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फिनाइट, ठीक है। तो cot 90 का मान क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0, ठीक है। cot 90 का मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है। cot 90 का मान 0। उसी तरह से जब हम इसको लिखेंगे क्या, यहाँ √3 लिखेंगे, tan 60 का मान कितना है, √3, ठीक है। तो cot 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/√3। जैसे इसको इस तरह से लिखेंगे क्या, कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से अगला जैसे हो गया क्या, कि tan 45 डिग्री 45 डिग्री और cot 45 डिग्री का मान एक ही होता है, 1 होता है, ठीक है दोस्तों। tan 45 और cot 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो दोनों का सेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है tan 30 डिग्री का मान, ठीक है। tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो cot 60 का मान होता है, ठीक है। सॉरी, tan 30 का जो मान हो गया वो क्या हो जाएगा, जैसे cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 1/√3 है, tan थीटा की जगह 1/√3 भरेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है दोस्तों। तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो cot 30 डिग्री मान क्या हो जाएगा √3, ठीक है। उसी तरह से cot 0 डिग्री मान क्या होगा, इन्फिनाइट, ठीक है। जैसे क्या कि अगर हम cot थीटा जहाँ tan थीटा था वहाँ 0 भरेंगे तो क्या बताया था कि कोई भी जब संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। जैसे cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, तो tan थीटा की जगह क्या भरें 0, ठीक है। तो tan 0 का मान क्या है 0, ठीक है। tan 0 इज इक्वल टू 0, तो कोई भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। क्या होता है, इन्फिनाइट, ठीक है दोस्तों। तो इसका cot 0 का मान क्या हो गया, इन्फिनाइट, ठीक है। उसी तरह सेक है, सेक का जैसे बताए होंगे क्या फार्मूला, क्या जैसे cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ठीक है। तो इसका क्या है, cos थीटा का उल्टा है sec थीटा, ठीक है। तो जितना cos थीटा है उसका वैल्यू को अगर उल्टा करते जाएंगे, जैसे √3/2 है तो उसको लिखेंगे 2/√3, ठीक है। इसी तरह से लिखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो sec थीटा का वैल्यू बनते जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले sec 0 का मान क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 है तो sec 0 का मान क्या हो जाएगा, sec 0 का मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। जब हम 1 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो, ठीक है। अब फिर से cos 30 का मान क्या है √3/2, तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। इसको उल्टा कर दिए, ठीक है, उल्टा करके सिर्फ लिख दिए। उसी तरह से cos 45 का मान 1/√2 है तो sec 45 का मान क्या होगा √2/1, इसको सिर्फ √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से हम डिवाइड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ √2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या है, cos 60 का मान 1/2 है, ठीक है। तो इस sec 60 का मान क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 1/2 को उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 2/1 को सिर्फ हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से cos 90 डिग्री मान 0 है तो sec 90 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कैसे दिखाते हैं, जैसे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा, ठीक है। या तो हमेशा भी लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा का मान क्या है, अगर हम 90 भरेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम किसी संख्या को
जीरो से भाग देते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिट होता है, ठीक है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कोसेक है, तो कोसेक के लिए क्या लिखते हैं, जैसे जिस तरह से साइन कॉस का उल्टा सेक था, उसी तरह से साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी लिखते जाते हैं, जैसे क्या है, साइन जीरो का मान जीरो है, ठीक है। उसी तरह से कोसेक जीरो का मान क्या हो जाएगा, जैसे इसको इस तरह से लिखते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, ठीक है। तो साइन अगर हम जीरो भरेंगे यहाँ, थीटा की जगह जीरो अगर देंगे थीटा के मान, तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम कोई भी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो कोसेक जीरो का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है कोसेक साइन 30 का मान क्या है, 1/2, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको उल्टा कर देंगे, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिर्फ 2 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है साइन 45 का मान क्या है, 1/√2, तो कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, सिर्फ √2, ठीक है। उसी तरह से साइन 60 का मान √3/2 है, तो कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। इसी तरह से साइन 90 का मान 1 है, तो कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा था, साइन 90 मान 1 हो जाएगा, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मान सारणिक था, ठीक है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कोसेक थीटा का मान लिख लें, इसको अगर हम उल्टा करते जाएँ तो सॉरी सेक थीटा का मान लिखें, उसी को हम उल्टा करते जाएँ तो क्या बन जाएगा मेरा, कोसेक थीटा, ठीक है। जैसे साइन का उल्टा कॉस बन गया, ठीक है। उसी तरह से कोसेक जिस इधर लेफ्ट से राइट लिखते गए, उसी को हम फिर क्या करें, राइट से इसको इधर से घुमा के लिखते जाएं तो क्या बन जाएगा, मेरा कोसेक बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, मान सारणी, ठीक है। ये त्रिकोणमिति का साइन और कॉस तथा टेन का क्या था, मान सारणी था, ठीक है दोस्तों। इसको आप एक बार पूरा देख लें, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ ऊपर, ठीक है। उसके बाद उसका सबका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। जैसे एक बार इसको आप देख लें पूरा डिटेल से, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना तक ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है दोस्तों।